मित्रों, शुभम गुयात के इस अंक में आपका स्वागत है। अद्भुत अप्रतिम सनातन के पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार सनातन धर्म इस देश की आत्मा है। इस देश के हर कण कण में, हर ग्राम में, हर नगर में, हर पर्वत, हर नदी, हर तीर्थ क्षेत्र में, सब जगह सनातन धर्म की आस्था ओतप्रोत है। और इसी क्रम में हमने आपको बताया था सप्त सिंधुओं के बारे में, सप्त नदियों के बारे में, जिनका आह्वान हर सनातन धर्मी क्रिया करता है अपने स्नान के समय, अपने पूजा पाठ के समय पर। आज हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे चार धाम सप्तपुरी के विषय में। प्रथम अंक में हम केवल चार धाम की चर्चा करेंगे। देखिए, हर सनातन धर्मी के मन में एक जीवन भर की एक आकांक्षा होती है, एक अभिलाषा होती है, एक मनोरथ होता है कि कब उसे अवसर मिले और वह कब चार धाम सप्तपुरी की यात्रा करे। एक बार जीवन में वह अवश्य ऐसा करना चाहता है। चार धाम भारत के चार अलग अलग कोनों में स्थित वह दिव्य धाम है जहाँ पर हर सनातनी जीवन में कभी कभी यात्रा करता है। तो सबसे पहले आज के अंक में पहले चार धाम की चर्चा होगी और सबसे पहले उत्तर में हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम की चर्चा होगी। उत्तर में हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड है और उत्तराखंड में चमोली के क्षेत्र में नर नारायण पर्वत के मध्य में विराजे हैं भगवान बद्रीनाथ। तपस्यारत हैं भगवान बद्रीनाथ वहाँ पर। और हर व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो वहाँ दुरूह रास्तों में होते हुए, दुरूह मार्गों में होते हुए और अपनी आस्था को प्रकट करता हुआ वहाँ जाता है और सनातन धर्म की आस्था के निमित्त वहाँ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करता है। अलकनंदा नदी के तट पर भगवान बद्रीनाथ तपस्यारत हैं। नरनारायण पर्वत के मध्य स्थित बद्रिकाश्रम के संबंध में, बद्रीनाथ धाम के संबंध में भागवत पुराण में यह श्लोक आता है। बद्र्याश्रम आसाद्य नरनारायणालयम सर्वद्वंद्व शांतस्तपसाराधयद्धरिम। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह कहाँ उत्तर के हिमालय क्षेत्र में है और यहाँ जो पूजा करते हैं पुजारी है वह सुदूर केरल में नंबूद्रीपाद ब्राह्मण होते हैं जो वहाँ रावल कहलाते हैं। वह वहाँ पूजा अर्चना किया करते हैं। पूरे 6 माह तक यह क्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है और उस समय दिवाली के पश्चात बृहस्पति द्वितीया के बाद, भाई दूज के बाद भगवान की सवारी और जोशी मठ के पास नृसिंह जी का मंदिर है, वहाँ 6 महीने पूजा अर्चना होती है। और जब ग्रीष्म काल आता है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रतिवर्ष मंदिर के पाट खुलते हैं। सभी श्रद्धालु अलकनंदा के तट पर स्थित भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। अब हम चलते हैं सुदूर पूर्व में जगन्नाथ धाम पर। जगन्नाथ धाम पूर्व में उत्कल क्षेत्र अथवा उड़ीसा में विराजमान है। वहाँ समुद्र तट पर कलिंग शैली में बना हुआ एक विशाल मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, जिस पर सुदर्शन भगवान का नील चक्र स्थापित है। बहुत विशाल मंदिर है और प्रतिवर्ष वहाँ पर आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुमित्रा के रथों को खींचते हुए अपने हाथों से और सवारी निकालते हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक पर्व होता है जहाँ पूरे देश से ही नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। ये ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान रुक्मिणी जी अथवा राधा के साथ नहीं बल्कि अपने बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान की काष्ठ प्रतिमा होती है यहाँ पर, जो प्रति 12 वर्ष में पूरे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर के और भगवान के दर्शन पाते हैं और अपने को कृतकृत्य समझते हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं सुदूर दक्षिण में, दक्षिणी समुद्र के तट पर विराजते हैं भगवान रामेश्वर। रामेश्वर महादेव हैं। वह महादेव जिनकी स्थापना की थी स्वयं प्रभु राम ने, जब वह लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व उन्होंने वहाँ पर अपनी जो
छावनी स्थापित की थी, भगवान शंकर की वहाँ स्थापना की थी। यह वह स्थान है, इसीलिए इसको रामनाथ स्वामी भी कहते हैं दक्षिण में। यहाँ बड़ी अद्भुत परंपरा है कि यहाँ लोग दर्शन करते हैं। उससे पूर्व वहाँ 22 कूप हैं जिनमें स्नान करते हैं और उसके पश्चात भगवान के दर्शन होते हैं। और अनेक श्रद्धालु गंगोत्री से लाया हुआ जल वहाँ पर भगवान को अर्पित करते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इसके संबंध में वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है। जब भगवान राम लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या आ रहे होते हैं तो माता सीता को विभिन्न स्थानों के दर्शन कराते हुए वह आते हैं। तो जब उस स्थान पर जो आज रामेश्वरम है से विमान गुजरता है तो बताते हैं, एतत् कोक्षौ समुद्रस्य स्कंधावारन्वेषणम अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम अकरोत् विभु। अर्थात यही वही स्थान है जहाँ पर हमने छावनी डाली थी और यहाँ पर भगवान महादेव ने कृपा की थी, अर्थात उनकी यहाँ पर स्थापना की गई। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है। यहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना की थी भगवान राम ने। जब भगवान राम ने यहाँ शंकर भगवान की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, उसके संबंध में उल्लेख आता है, करिहूँ यहाँ संबुधापना मोरे हृदय परम कल्पना। इसी प्रकार आगे भगवान राम कहते हैं, जो रामेश्वर दर्शन करिहं ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगाजल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। जो गंगाजल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। अर्थात कहा गया है कि जो भी यहाँ पर आकर गंगाजल चढ़ाते हैं उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए कहाँ उत्तर में गंगा और गंगोत्री, वहाँ से कहाँ से जो है श्रद्धालु जल लेकर के जाते हैं और परम दक्षिण में समुद्र तट पर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। यह है सनातन की विशेषता। इसके पश्चात हम चलते हैं पश्चिमी समुद्र तट पर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विराजते हैं भगवान द्वारकाधीश। द्वारका में 72 खंभों पर एक विशाल पंचखंडी मंदिर है गोमती नदी के तट पर, जहाँ भगवान द्वारकाधीश वही स्थान है जहाँ भगवान द्वारकाधीश अर्थात भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी। परम पावन स्थान है जहाँ लोग दर्शन करते हैं। इस प्रकार भारत के चारों कोनों में 4 धाम के दर्शन करते हैं हर श्रद्धालु। इन्हें 4 धाम कहा जाता है। तो ये सनातन की विशेषता है। हम अगले अंक में अद्भुत अप्रतिम सनातन के में हम बताएंगे सप्तपुरियों के विषय में, क्योंकि 4 धाम और सप्तपुरी की यात्रा प्राय साथ ही की जाती है। आपको यदि यह अंक पसंद आया हो तो आप कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। शुभम भूयात्।